नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही पशु चिकित्सा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। संक्रमण की श्रृंखला को पूरी तरह खत्म करने के लिए टीम ने संक्रमित एवं संदिग्ध क्षेत्र में बचे पक्षियों, अंडों और दाने का वैज्ञानिक विधि से नष्टीकरण किया है। यह कार्रवाई शासन ने निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सावधानी पूर्वक की गई है। पड़ोसी जिले में बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए कोरबा जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा शहर के पोल्ट्री फार्म संचालकों स्वच्छता के साथ सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कुआंभट्टा में संचालित इंडियन बर्डलर के मैनेजर वसीम बख्श ने बताया कि उनके पोल्ट्री फार्म में लगभग 2000 मुर्गियां रखने की क्षमता है। स्वच्छता और मुर्गियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे यहाँ मतलब वही है कि मुर्गी वगैरह को देखना कि कुछ बीमारी हो रही है, तो सबसे बड़ी बात तो हमारा ना ऑथराइज मतलब कंपनी का माल आता, तो हमारा ना पूरा एक एक चेकिंग हो के आता है। जब तक कंपनी वहाँ से चेक नहीं करता है ना, जहाँ से हम फार्म से माल लेके आते हैं, वहाँ से चेक नहीं होता है कि हाँ भाई मुर्गी सही है कि नहीं, अब इसको बेचने लायक है कि नहीं, उससे पहले अपन लोग को माल नहीं मिलता है। क्योंकि कंपनी का है, अपना इंडियन बर्डलर का है, आईबी ग्रुप का, ABC एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का, तो उन लोग पहले से हर चीज़ चेकअप करके उसके बाद ही अपन को भेजते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है करके। आपके यहाँ मुर्गियाँ रखने की क्षमता कितनी है? हमारे यहाँ कम से कम कितना बराबर है, यहाँ पर करीबन रखा जाएगा अपना लमसम बता दीजिए। 2-3 हज़ार नग रख सकते हैं अपन लोग। उतना रखते नहीं है, लेकिन अब कम ही माल रखते हैं। तो जांच के अधिकारी आए थे क्या? हाँ आए थे ना, वेरीफाई हो चुका है, सब चीज़ हो गया है। अभी टाइम पर पानी वगैरह बार चेंज कर रहे हैं, थोड़ा मुर्गी लोगों को चला फिर आ रहे हैं, मतलब एक्टिविटी रहे करके, इसके लिए। वहीं चिमनी भट्टा मोहल्ले में संचालित फकीर पोल्ट्री फार्म के संचालक मोहम्मद तौफीक ने बताया कि उनके पोल्ट्री फार्म में 500 मुर्गियां रखने की क्षमता है। कोरबा जिले में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें जो निर्देश मिला है उसका पालन किया जा रहा है। अपना परिचय देंगे? मोहम्मद तौफीक, फकीर पोल्ट्री फार्म। अच्छा, आपके यहाँ पोल्ट्री फार्म में क्षमता कितने मुर्गियों की? 500 बर्ड्स की। अच्छा, कुछ अधिकारी भी आए हुए थे यहाँ? हाँ आए हैं। तो आपके द्वारा मतलब जो है अभी चल रहा है बर्ड फ्लू की आशंकाएं चल रही हैं, क्योंकि सीमावर्ती जिले में पाया गया है, तो उस मद्देनज़र जो है आपके द्वारा सुरक्षा के कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? पूरी एहतियात बरते जा रही, जो ज़रूरी है, जो आवश्यकता है वो सब कर रहे हैं हम लोग। और अपने तरफ इधर ऐसा कोई आशंका नहीं है, यहाँ बर्ड सब सही है। और हम तो ट्रेडिंग करते हैं, तो देख के ही लेते हैं। बर्ड्स में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो लेंगे ही नहीं। नियमित जांच होती है? हाँ, नियमित पशु चिकित्सा विभाग से अधिकारी आते रहते हैं, तो जांच करते रहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि नियमानुसार पोल्ट्री फार्म का संचालन रिहायशी इलाके से दूर होना चाहिए, लेकिन फकीर पोल्ट्री फार्म की बस्ती के बीच संचालित हो रहा है। ये काफी चिंताजनक वाली बात है। अगर कोई अप्रिय घटना सामने आई तो सबसे पहले बस्ती वालों को ही सामना करना पड़ेगा। बर्ड फ्लू के संबंध में पशुधन चिकित्सा सेवा के उप संचालक डॉक्टर SN मिश्रा ने कहा कि विभाग द्वारा चिकित्सकों की टीम बनाई गई है, जो शहर के अलग अलग पोल्ट्री फार्म में जाकर जांच की कार्रवाई की जा रही है और पोल्ट्री फार्म संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बस्ती के मध्य पोल्ट्री फार्म का संचालन नियम के विरुद्ध है। शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर बताएंगे, अभी बर्ड फ्लू काफ़ी प्रकोप चल रहा है, जो हमारा सीमावर्ती जिला है, कोरबा में क्या परिस्थिति है, क्या एहतियातन क्या कदम उठाए गए? अभी सीमावर्ती जिले बिलासपुर में गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसके एहतियातन हम लोग जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके अनुरूप यहाँ पर हम कार्रवाई करें, सभी को अलर्ट जारी किए हैं। हमारे कुछ ज़िले में 13 पशु चिकित्सालय, हर में 5 विकास खंड हैं। सभी जगह डॉक्टर्स और जो हमारे फौज हैं, फील्ड लेवल के कर्मचारी, सबको इन्फॉर्म किया गया है कि अगर कहीं पर आकस्मिक पक्षियों की मृत्यु, पक्षी पोल्ट्री घर से मतलब नहीं, कबूतर या कोई जंगली पक्षी अचानक कहीं मौत उनको दिखती है, गिरते हैं या सामान्य तौर पर दिखते हैं, तो उसको बहुत गंभीरता से लें, उसको तत्काल इन्फॉर्म करें यहाँ पर। और उसको हम डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन लैब हमारी ज़िले में भी है, स्टेट में है, सब जगह सैंपल भेजें और उसमें कहीं पर कोई कोताही ना बरतें, जिससे इसको रोका जा सके। दूसरा हमने किया है, वन विभाग से अनुरोध किया है कि उनके यहाँ जो प्रवासी पक्षियों का जो रूट है
या उनके जलाशय में कहीं पर पक्षी आते हैं तो उसकी निगरानी रखें, उसकी जानकारी हमको दें, या वहाँ पर जंगलों में पक्षियों की कहीं मृत्यु की सूचना मिलती है तो हमको तत्काल जानकारी दें। इस तरह से हमारा पूरा प्रशासन उसमें अलर्ट है। जो स्थानीय बाज़ार लगते हैं, मार्केट लगते हैं, यहाँ विलेज लेवल पे भी और नगरीय क्षेत्र में भी, वहाँ हम डॉक्टरों को ड्यूटी लगा के रखे हैं। वो रेगुलर टीम जाके उनको देखती है, कोई बीमार पक्षी कोई सेलिंग ना हो, और वो ज़रा भी कोई उनको डाउट होगा बीमार पक्षी या मृत पक्षी भी कभी कभी बेचने का प्रयास करते हैं व्यापारी लोग, तो उनको तत्काल जब्ती का केस बनाए, प्रकरण बनाए, और इस तरह से कहीं पर कोई लापरवाही जिसे कोई न करे। सर, रिहायशी इलाके में कई जगह संचालित है पोल्ट्री फार्म, क्या उचित है सर? नहीं, रिहायशी इलाके में तो पोल्ट्री फार्म को तो खैर शहर के नगर के बाहर ही होना चाहिए। पहले से संचालित होंगे, अब वहाँ बसाहट हो गई, ऐसा हो सकता है। तो जो जहाँ जिस क्षेत्र में अगर ऐसा है तो वहाँ की नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, वहाँ उनके माध्यम से वहाँ आपत्ति दर्ज कराएँ और उनको बाहर शिफ्ट करने की कार्रवाई करें। और इनके जो मापदंड है पोल्ट्री फार्म के स्थापित करने के, उसका पालन कड़ाई से करवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल कोरबा जिले में बर्ड फ्लू का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन नॉनवेज के शौकीनों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज टुडे न्यूज।